वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और मैं अमित सर आप लोगों को फिर से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है हर बार की हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको हर तरीके के हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और जो भी हो सकता है कि पेपर में आपको उस टाइप के कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हर बार अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस कराएं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें कि जैसे आप लोग हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं ऐसे ही आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। सभी में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी हमारा जो चैनल का नाम है वही द जोरावर क्लासेस से आप सर्च कर सकते हैं। और आपके फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर के आप द जोरावर क्लासेस के नाम से ऐप है जो हमारी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्वेश्चन नंबर 1 से। If fan is written in coding language as 21, 26, 13, then dead will be written as। यदि फैन को कोडिंग भाषा में 21, 26, 13 के रूप में लिखा जाता है तो डेड को इस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो देखते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। हाँ, एक बात और है कि जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिए और उसके बाद अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर फैन को हम 21, 26 और 13 लिखते हैं यानी कि डिजिट्स में लिखा हुआ है, तो वैसे अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो ये आता है हमारा जो एफ होता है वो 6 नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। बट इनका इससे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, है रिलेशन नंबर का ही, तो क्या कर सकते हैं हम एक बार इनको जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे फैन है, एफ ए एन है, फैन है, तो इनके अपोजिट देख लेते हैं। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। ए का अपोजिट जेड होता है और एन का अपोजिट एम होता है। अगर हम इनके नंबरिंग चेक करते हैं तो शायद हमें कुछ मिल सकता है। तो इनकी नंबरिंग ये होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स में 21 नंबर पे, ये 26 नंबर पे होता है और जो एम होता है वो 13 नंबर पे होता है, जो कि यही नंबर हमें इस की जो कोडिंग है वो दे रखी है। तो इसमें क्या है, ये फैन है, फैन के अपोजिट हमें निकालने हैं और उनकी हमें नंबरिंग करनी है। ऐसे ही हमें किसका करना है, डेड का करना है। तो डेड की नंबरिंग क्या होती है, डी ई ए डी। ठीक है, इनका अपोजिट क्या होता है, डी का डी डब्ल्यू होता है, ई का वी ई होता है, ए का जेड होता है, डी का वही डब्ल्यू होता है। तो इनकी नंबरिंग डब्ल्यू क्यों कितने नंबर पे आता है, 23 पे आता है, वी 22 पे आता है, जेड 26 पे आता है और डब्ल्यू फिर से 23 पे ही आता है। तो 23, 22, 26 और 23 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 23, 22, 26 और 23 ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है तो टोबैको के अंदर क्या होता है, टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, टैनिन, नोवाकैन, एलेक्सिन और निकोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो देखते हैं। ये 7 है, ये 4 है, ये 2 है, 9 है। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं या तो हम रो वाइज सोल्व करते हैं या फिर हम कॉलम वाइज सोल्व करते हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि कॉलम से कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये 7 और 4 और 2 और 9, अगर इन दोनों सब की हम एडिशन करते हैं तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 20 होता है। हो सकता है कि इस लाइन का भी एडिशन 20 हो तो इसका भी 20 होना चाहिए, बट इसका 20 नहीं हो रहा क्योंकि 11 और 9 20 हो रहे हैं और 5 25 और 3 28 हो रहा है। यहाँ 20 है, 28 है, तो ये सबका टोटल नहीं है, तो इसमें कुछ और लॉजिक लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे मैं 7 और 4 को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, 11 होता है। और इस 11 में मैं इस 2 को माइनस कर दूंगा तो 9 आता है। ऐसे ही हम अगली लाइन पे भी ट्राई कर सकते हैं। 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 होता है। 14 में 3 माइनस करते हैं तो 11, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अप्लाई होगा ये। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 9 और 7 क्या होता है, 16 होता है। 16 में मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा 9 आ जाए। तो
अगर मैं 16 में 7 माइनस करता हूँ तो 9 आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द रोंग नंबर, हमें रोंग नंबर बताना है। 462, 422, 380, 342, 306, ठीक है, इनमें से कोई एक नंबर रोंग है, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सबकी सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। जो रोंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस यूज़ करते हैं, डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नंबर दिख रहे हैं कि स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो वो हम डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है डिफरेंस देखते हैं। तो इनकी डिफरेंस चेक करते हैं हम। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 306 और 42, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 36, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 42 और 80, 42, 80, 40 माइनस 2, 38, ठीक है, यहाँ 38 हो जाएगा। ये 36 है, ये 38 है, ये 40 होना चाहिए अगले वाला। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, तो 422 में से 80 घटाते हैं, तो 80 और 20, 400, 400 और 22 यानी कि 42, बट हमारे अकॉर्डिंग तो इसका 40 होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे 422 है, 462 है, 422 में से 462 घटाते हैं तो 40 आता है। इनका डिफरेंस कितना है, 40 है। तो ये सीक्वेंस नहीं बन रही है हमारी, यहाँ पे 36 है, यहाँ 38 है, यहाँ 42 है, यहाँ 40 है। तो यहाँ अगर हो सकता है कि यहाँ पे 40 होना चाहिए था और यहाँ पे 42 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारी बन जाती 36, 38, 40 और 42। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 40 ऐड करके देखते हैं। अगर मैं 40 ऐड करता हूँ तो ये 420 बन जाएगा, ठीक है। और 420 में मैं 42 ऐड करता हूँ तो कितना बनना चाहिए, 462 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, 420 में 42 करते हैं तो 462 ही बनता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो रोंग नंबर है वो 422 हो जाएगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस क्या बनेगी, 36, 38, 40 और 42, 36, 38, 40, 42 के हिसाब से यहाँ पे हमारा 420 इस क्वेश्चन का सही 422 की जगह आना चाहिए। तो जो रोंग नंबर है वो 422 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन जो ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं, ये वाले क्वेश्चन जिसमें जो डिजिट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसिंग नंबर है, सीरीज वाले हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भी आ जाते हैं, नंबर सीरीज में आ जाते हैं, मिसिंग नंबर में आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आजकल एग्जाम्स में, जो पेपर सेट करते हैं वो काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो हमने भी इसी तरह के क्वेश्चन डाले हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ 14, 4, 12, 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 20, ठीक है। तो इनका जो ऐड करके देखते हैं तो 20 कहाँ आ रहेगा, तो यहाँ तो 20 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगेगा। तो क्या लॉजिक लग सकता है कि ये 20 आ जाए, ये 42 आ जाए, 19 आ जाए, ये 40 आ जाए। तो एक बार प्लस करके तो नहीं आ रहा, माइनस करके भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों के ऐड करके इन दोनों को माइनस करेंगे तभी भी हमारा 20 नहीं बनेगा। तो कुछ और लॉजिक बन सकता है इसमें। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 14 को 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 56 आता है, ठीक है। यहाँ 56 आता है। और 12 को 3 से गुना करते हैं तो 36 आता है। अगर इनको माइनस करते हैं तो 20 आ रहा है, जी बिल्कुल 20 आ रहा है। तो ऐसे ही अगले में भी अगर ये अप्लाई होता है तो ये हमारा जो पैटर्न है वो ठीक है। तो 9 गुना 9 क्या होता है, 81 होता है। और 13 गुना 3 39 होता है। तो कैसे में से 39 माइनस करते हैं तो 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 होता है। तो ये भी बिल्कुल सही सटीक है। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96 होता है और 11 सत्ते 77 होता है। तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ 19 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी ऐसे ही होगा। 20 गुना 2 10 200 होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे 40। तो हम 20 में क्या करें कि यहाँ पे 40 आ जाए, या 200 में हम क्या माइनस लिखे कि यहाँ 40 आ जाए, तो 160 होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हमारा 40 आएगा। तो 160 कैसे, 20 में क्या गुना करें कि 160 आए, तो यहाँ पे 8 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आंसर आना चाहिए 8, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे, बट जो हमने जो तरीका अपनाया है उससे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सोल्व द इक्वेशन। 8 माइनस 7 बराबर 6 है, 4 माइनस 7 बराबर 8 दिया है, 13 माइनस 6 बराबर भी
8 दिया है, 18 माइनस 9 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 7 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 6 आता है। 7 8 56, यहाँ पे 4 7 28, 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 13 8 13 छिक्का 78, ठीक है। यहाँ पे 78 होता है, 13 छिक 78 होता है। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, 18 निम्मा 162 होता है। तो यहाँ पे 162, यहाँ पे 8 आ रहा है ना, 6 8 8, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो क्या पे आना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से? 2 ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो यहाँ पे ये सभी कैपिटल्स हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, चेन्नई है कैपिटल, कोलकाता है, नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तो ये डिफरेंट है, ये कंट्री की कैपिटल है और ये जो बाकी हैं ये स्टेट्स की कैपिटल दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉलेज इज रिटन एज DPMF HF इन द कोड लैंग्वेज देन स्कूल विल बी रिटन एज। कोड लैंग्वेज में कॉलेज को लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, इससे नेक्स्ट दिया हुआ है डी, ओ पी है, एल एम है, ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच आता है, ई के बाद एफ आता है। आसान है। तो स्कूल में स्कूल के एस के बाद टी आता है, सी के बाद डी आता है, एच के बाद आई आता है, एम एन ओ के बाद पी आता है, पी एल के बाद एम आता है। तो टी पी आई पी पी एम, टी डी आई पी पी एम, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो जो ये आकृति है कैसे बनेगी? ये कुछ इस टाइप से बनेगी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब हमें देखना है कि ये क्या दिया हुआ है, एक क्रॉस दिया हुआ है डब्बे के अंदर। तो जो डब्बा बनेगा वो यहाँ इस कोने में बनेगा ऐसे, और एक क्रॉस ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 3 एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति का सही प्रतिबिंब यानी कि वाटर मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ए बी रेखा पर होगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमें ये एक गमला दिया और उसके अंदर एक फ्लावर लगा हुआ है, तो गमला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, यानी कि ये कॉर्नर कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और जो लेफ्ट में कॉर्नर है वो ऊपर कॉर्नर कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे इसका फेस राइट की तरफ जा रहा है, तो अब ये इसका फेस कहाँ हो जाएगा, फ्लावर का फेस लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ तीनों में है, और एक नीचे ऊपर, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ये ऊपर नीचे, यहाँ पे फ्लावर में एक लीफ दे रखी है, ये नहीं आंसर है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं। यहाँ पे जो कर्व दे रखी है, ये देखिए जो एक कर्व है, ये ऑप्शन डी से ज़्यादा मैच कर रही है, क्योंकि जो ऑप्शन सी में है वो बिल्कुल सी टाइप का बन रहा है, बट यहाँ पे एक कर्व से एस टाइप से की कर्व बनी हुई है, जो कि ऑप्शन डी से बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारी ये जो वीडियो है उसको लाइक भी कर सकते हैं, और आपने कितने 10 में से कितने नंबर स्कोर करे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं, और आपको नई नई जो बातें हैं उनका भी पता लगा होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।